हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। अब तक आप लोगों ने पढ़ा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालने का बहुत सारा तरीका, बहुत सारा फॉर्मूला, जिसमें से एक ये भी था कि जब कोई पार्टनर प्रत्येक माह यानी पर मंथ अगर वो ड्राइंग करता है, आहरण करता है, तब वहाँ पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हम कैसे निकालते हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हम कैसे निकालते हैं, जब कोई पार्टनर प्रत्येक माह के पहले दिन अगर निकाले, प्रत्येक माह के अंत में निकाले और प्रत्येक माह के मध्य में यानी कि एट द मिडल ऑफ ईच मंथ, तब वहाँ पे हम इंटरेस्ट ड्राइंग कैसे निकालते हैं। आज इस लेक्चर 6 में आप लोग पढ़ने वाले हैं कि तिमाही यानी कि क्वार्टरली, जब कोई पार्टनर प्रत्येक तिमाही अगर ड्राइंग करता है तब वहाँ पे इंटरेस्ट ड्राइंग कैसे निकालते हैं, उसका फॉर्मूला क्या होता है और उस फॉर्मूला के अंतर्गत जो एवरेज पीरियड जो निकाला आता है वो कैसे निकाला जाता है। ठीक है, तो इस लेक्चर 6 में आज स्टार्ट करते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालने का, जब कोई पार्टनर पर क्वार्टर ड्राइंग करे तब। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे क्या है कि तिमाही आहरणों के लिए नियम यानी कि रूल्स फॉर क्वार्टरली ड्राइंग। अब यहाँ पे फर्स्ट क्या है कि ड्राइंग इन द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, यदि आहरण प्रत्येक तिमाही के पहले दिन हो, यदि आहरण यानी ड्राइंग प्रत्येक तिमाही के पहले दिन हो, तो वहां पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, क्या रूल होता है। तो रूल है इसका टोटल ड्राइंग इनटू रेट बाय 100 इनटू 7.5/12। ये इसका हो गया इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालने का फॉर्मूला, जब कोई पार्टनर पर क्वार्टर एट द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर अगर करे तब वहां पे इंटरेस्ट ऑन निकालने का फॉर्मूला ये हो जाता है। सेकंड है ड्राइंग इन द मिडिल ऑफ ईच क्वार्टर, यानी जब भी कोई पार्टनर प्रत्येक क्वार्टर के प्रत्येक तिमाही के मध्य में अगर वो निकाले ड्राइंग करे, तब वहां पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या होता है और कैसे निकालते हैं। तब वहां पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालने का फॉर्मूला हो जाएगा टोटल ड्राइंग इनटू रेट बाय 100 इनटू 6/12। ठीक है, थर्ड इसमें ड्राइंग इन द एंड ऑफ ईच क्वार्टर, यानी यदि आहरण प्रत्येक तिमाही के अंत में हो, तब वहां पे इंटरेस्ट ऑन निकालने का क्या फॉर्मूला होता है। वहां पे इंटरेस्ट ऑन निकालने का फॉर्मूला हो जाएगा टोटल ड्राइंग इनटू रेट बाय 100 इनटू 4.5/12। ठीक है, अब इस तीनों ही फॉर्मूला में अगर देखा जाए तो यहाँ पे कॉमन क्या क्या है। कॉमन है टोटल ड्राइंग रेट बाय 100, टोटल ड्राइंग रेट बाय 100 और यहाँ पे टोटल ड्राइंग रेट बाय 100। ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ पे टोटल ड्राइंग निकालेंगे और उस अमाउंट को लिखेंगे। यहाँ पे भी, यहाँ पर भी रेट जो रहेगा दिया हुआ उस रेट को हम यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ भी और यहाँ पे। लेकिन इसमें डिफरेंट अगर दिखाई दे रहा है कुछ, तो वो क्या है, ये एवरेज पीरियड यानी कि ये 7.5, यहाँ पे है 6 और यहाँ पे है 4.5। तो ये एवरेज पीरियड कहाँ से निकल करके आया है, ये एवरेज पीरियड निकालते कैसे हैं। ठीक है, अब इसमें एवरेज पीरियड के लिए हमको तीनों का फॉर्मूला याद करना होगा कि इसका एवरेज पीरियड क्या है। क्यों ना एक ऐसा फॉर्मूला हमको याद है जिससे हम एवरेज पीरियड हम आसानी से निकाल सके। अगर हमको याद नहीं भी रहे फॉर्मूला, उसके बावजूद भी हम जब चाहे तब उस फॉर्मूला के एक फॉर्मूला है, उस फॉर्मूला के अनुसार हम एवरेज पीरियड आसानी से निकाल सकें। तो आगे चलते हैं, देखते हैं वो कौन सा फॉर्मूला है, उसको हम कैसे निकाल सकते हैं एवरेज पीरियड तीनों का। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे एवरेज पीरियड निकालने का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मंथ्स लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस नंबर ऑफ मंथ्स लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग डिवाइडेड बाय 2। ये एवरेज पीरियड निकालने का फॉर्मूला है। इससे पहले लेक्चर में, इससे पिछले वाले लेक्चर में भी आप लोगों ने पढ़ा होगा एवरेज पीरियड निकालने का फॉर्मूला, उसका ही फॉर्मूला यही था। मतलब सिर्फ एक ही इसी फॉर्मूला से हम एवरेज पीरियड जो भी हो, चाहे वो मंथली बेसिस पे हो या क्वार्टरली बेसिस पे हो या हाफ ईयरली हो या 9 मंथ्स वाला, सभी का हम एवरेज पीरियड सिर्फ एक इसी फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। तो पिछले लेक्चर में आप लोगों को मैंने पढ़ाया कि जब कोई पार्टनर पर मंथ अगर ड्राइंग करे, ठीक है, तब वहाँ पे एवरेज पीरियड हम कैसे निकालते हैं। आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि जब कोई पार्टनर आहरण यानी तिमाही आहरण करे यानी कि क्वार्टरली ड्राइंग करे, तब वहाँ पे हम एवरेज पीरियड कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले एवरेज पीरियड निकालने से पहले हम समझते हैं यहाँ पे कि क्वार्टरली ड्राइंग क्या होता है। क्वार्टरली ड्राइंग यानी कि तिमाही आहरण क्या होता है, यानी कि तिमाही यानी कि क्वार्टरली क्या होता है। ठीक है, क्वार्टर यानी कि तिमाही क्या होता है। तिमाही नाम से ही यहाँ पे है, तिमाही यानी कि 3 माह, तिमाही यानी कि 3 माह, 3 माह यानी कि एक क्वार्टर, यानी कि एक क्वार्टर में कितना महीना होता है, 3 महीना होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ क्वार्टर समझते हैं कि क्वार्टर होता क्या है। सबसे पहले समझते हैं यहाँ पे, चूंकि हम यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो निकालते हैं वो हम जनरली निकालते हैं वो 1 साल का। ठीक है, और यहाँ पे आप लोगों को पता होना चाहिए जनरली कि 1 साल में यानी कि 1 ईयर में कितना मंथ होता है, तो 12 मंथ। 1 साल में कितना मंथ होता है, तो 12 मंथ। और यहाँ पे
एक साल में अगर क्वार्टर की बात की जाए तो एक साल में 4 क्वार्टर होता है, एक साल में 4 क्वार्टर। अब पूछा जाए कि क्वार्टर क्या, तो अब पूछा जाए कि एक क्वार्टर में कितना महीना होता है। एक क्वार्टर में 3 महीना होता है, यानी 3 मंथ। एक क्वार्टर में 3 महीना होता है, यानी कि 3 मंथ। अच्छा, एक क्वार्टर में 3 मंथ, तो एक साल में कितना क्वार्टर हो जाएगा, तो 4 क्वार्टर, यानी 4 क्वार्टर। ठीक है, यानी कि एक साल में कुल मिलाकर कितने क्वार्टर होते हैं, 4। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे एक साल में कुल मिलाकर 4 क्वार्टर होता है। फर्स्ट क्वार्टर, सेकेंड क्वार्टर, थर्ड क्वार्टर और फोर्थ क्वार्टर इसको डिटेल में देखते हैं, डिटेल में बताना होगा। तो इतना तक आपको समझ में आ गया होगा। एक साल में कितना मंथ होता है, 12 मंथ, ये तो पता ही है। एक साल में कितना क्वार्टर, तो 4 क्वार्टर होता है, 4 क्वार्टर यानी 4 महीने। अब यहाँ पे एक क्वार्टर में कितना मंथ होता है, 3 मंथ, यानी कि 3 महीना। ठीक है, चलिए एक साल में 4 क्वार्टर। फर्स्ट क्वार्टर जो है फर्स्ट क्वार्टर, सेकेंड क्वार्टर, थर्ड क्वार्टर और फोर्थ क्वार्टर, 4 क्वार्टर होता है। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले हम लोग मानते हैं, यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर मान लीजिए। यहाँ पे फाइनेंशियल मान लीजिए कि 1 जनवरी से लेकर के 31 दिसंबर मान लीजिए। तो फाइनेंशियल ईयर हमने माना कि एक वो स्टार्ट हो रहा है 1 जनवरी को और क्लोज हो रहा है 31 दिसंबर को। ठीक है, तो अब यहाँ पे इसको हम क्वार्टर में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो आपको मैंने पहले ही बताया है कि यहाँ पे कि एक साल में कुल मिलाकर के 4 क्वार्टर होता है। 4 क्वार्टर, फर्स्ट क्वार्टर, सेकंड क्वार्टर, थर्ड क्वार्टर और फोर्थ क्वार्टर। तो यहाँ पे आप देखते हैं कि फर्स्ट क्वार्टर में कितना महीना होगा, 3, यानी कि चारों क्वार्टर में 3-3 महीना होगा। तो कब से कब तक होगा, तो फर्स्ट क्वार्टर स्टार्ट करते हैं यहाँ पे, तो 1 जनवरी से लेकर के फ्रॉम 1 जनवरी टू 31 मार्च, ये हमारा हो गया 3 मंथ। ठीक है, अब सेकंड यहाँ पे सेकंड क्वार्टर, ये कब से कब स्टार्ट होगा, तो ये 1 अप्रैल से लेकर के अप्रैल, 1 जून, 30 जून, 3 मंथ। इसका यहाँ पे थर्ड क्वार्टर है, ये हो जाएगा 1 जुलाई से लेकर के फ्रॉम 1 जुलाई टू जुलाई, अगस्त, सितंबर, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, 30 सितंबर, यानी ये भी 3 मंथ। और लास्ट 1 अक्टूबर से लेकर के 31 दिसंबर तक, यानी 3 मंथ्स। अब यहाँ देखिए, अब यहाँ पे मंथ्स काउंट कीजिए, 3, 6, 9 प्लस 12, यानी कि 12 मंथ्स हो गया। और यहाँ पे क्वार्टर हमारा हो गया 4 क्वार्टर, यानी कुल मिलाकर के 4 क्वार्टर, यानी कि 12 मंथ। यहाँ पहले ही बताया आप लोगों को कि एक क्वार्टर में 3 महीना होता है। ठीक है, एक क्वार्टर में 3 महीना होता है। ठीक है, तो ये क्वार्टर आप अच्छी तरह से समझ लेंगे। क्वार्टर होता क्या है, एक क्वार्टर में कितना महीना होता है, 3 महीना। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन, यहाँ फाइनेंशियल ईयर यहाँ पे मैंने लिया कि 1 जनवरी से लेकर के 31 दिसंबर तक। ठीक है, तो यहाँ पे 1 जनवरी से लेकर के 31 मार्च तक ये फर्स्ट क्वार्टर हुआ, 1 अप्रैल से लेकर के 30 जून तक ये सेकंड क्वार्टर हुआ, 1 जुलाई से लेकर के 30 सितंबर तक ये थर्ड क्वार्टर हुआ, और 1 अक्टूबर से लेकर के 31 दिसंबर तक ये हमारा फोर्थ क्वार्टर हुआ। अब यहाँ पे चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन में कि ड्राइंग इन द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर है। तो ये यहाँ पे एवरेज पीरियड, ये 7.5 जो आ रहा है, ये क्या रहा है, ये एवरेज पीरियड आ रहा है। ये क्या है, एवरेज पीरियड। तो ये एवरेज पीरियड हम निकालते कैसे हैं, ये 7.5 जो है वो कहाँ से है, कैसे निकालते हैं उसको। ठीक है, तो उसके लिए एक फार्मूला है हमारा, एवरेज पीरियड निकालने का फार्मूला। इस फार्मूला के आधार पे हम निकालेंगे कि वहाँ पे 7.5 कैसे आए। ठीक है, तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। पहला क्या करें यहाँ पे कि यदि आहरण प्रत्येक तिमाही के पहले दिन हो, प्रत्येक तिमाही का पहला दिन, तो फर्स्ट यहाँ पे क्वार्टर है,
तो इसका पहला दिन क्या होगा, इस क्वार्टर का पहला दिन क्या होगा, तो इस क्वार्टर का पहला दिन हमारा क्या होगा, तो 1 जनवरी होगा। ठीक है, फर्स्ट क्वार्टर है तो प्रत्येक क्वार्टर के पहले दिन कर रहा है, इसका इस क्वार्टर का पहला दिन क्या होगा, तो 1 जनवरी होगा, ये फर्स्ट डे होगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए क्या कर रहा है कि नंबर ऑफ मंथ लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, यानी कि फर्स्ट ड्राइंग करने के बाद कितना महीना बच गया, तो फर्स्ट ड्राइंग हम कब करेंगे, 1 जनवरी को, तो 1 जनवरी के बाद कितना समय बचेगा हमको यहाँ पे देखना है, कहाँ से कहाँ तक, तो 1 जनवरी से लेकर के 31 दिसंबर, लास्ट देखना है हमको कब, 31 दिसंबर। ठीक है, तो 1 जनवरी से लेकर के 31 दिसंबर तक कितना महीना होता है, तो 1 जनवरी है, तो जनवरी से लेकर के दिसंबर तक काउंट किया जाए तो टोटल कुल मिलाकर के हमारा कितना महीना होगा, तो 12 महीना यानी कि 12 मंथ। तो अब यहाँ पे निकालते हैं हम एवरेज पीरियड, एवरेज पीरियड, तो यहाँ पे कितना महीना हो जाएगा, 12 मंथ प्लस। अब सेकंड क्या है, नंबर ऑफ मंथ्स लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग। अब देखा जाए इसमें कि लास्ट ड्राइंग वो कब करेगा, लास्ट ड्राइंग कब करेगा, लास्ट ड्राइंग लास्ट क्वार्टर में। ठीक है, क्योंकि एक साल में 4 क्वार्टर होता है, 1 2 3 4 फोर्थ क्वार्टर, तो लास्ट ड्राइंग वो कब करेगा, तो फोर्थ क्वार्टर में करेगा। अच्छा लास्ट ड्राइंग वो करेगा तो कब करेगा, 1 अक्टूबर करेगा, 31 दिसंबर को। तो क्वेश्चन में क्या बोला है यहाँ पे, यदि आरंभ प्रत्येक तिमाही के पहले दिन किया जाए, पहले दिन, तो इस क्वार्टर फोर्थ क्वार्टर का पहला दिन क्या होगा, तो ये स्टार्ट कब हो रहा है, फोर्थ क्वार्टर स्टार्ट कब से हो रहा है, 1 अक्टूबर, क्लोज कब हो रहा है, 31 दिसंबर, स्टार्ट हुआ 1 अक्टूबर को, यानी कि इसका इस क्वार्टर का फोर्थ क्वार्टर का पहला दिन क्या होगा, तो 1 अक्टूबर होगा। ठीक है, तो 1 अक्टूबर होगा। तो अब यहाँ देखेंगे 1 अक्टूबर से लेकर के 31 दिसंबर तक कितना समय हुआ, कितना समय हुआ, तो अक्टूबर पूरा, नवंबर और दिसंबर, यानी कुल मिलाकर 3 मंथ हुआ, यानी 3 महीना, यानी कि यहाँ पे लिखेंगे डिवाइडेड बाई 2। अब यहाँ फॉर्मूला में देखिए क्या है, यहाँ पे इसे भाग करना है 2 से, 2 से इसको डिवाइड करें। अब यहाँ पे 12 + 3 कितना हो गया, 15, 15 डिवाइड बाई 2, 15 को 2 से जब भाग करेंगे तो यहाँ निकल के आएगा 7.5, यानी कि यही 7.5 हमारा क्या हो गया, एवरेज पीरियड। ये एवरेज पीरियड 7.5 जो यहाँ पे ये कहाँ से निकल के आ रहा है, यही किसी एक फॉर्मूला से 7.5। ठीक है, उम्मीद है आप लोग ये एवरेज पीरियड समझ में आया होगा कि 7.5 जो एवरेज पीरियड आ रहा है ये कहाँ से आ रहा है, तो ये इसी एक फॉर्मूला से आ रहा है। ठीक है, चलिए अब इसी क्रम में सेकंड देखते हैं इसमें कि ड्राइंग इन द मिडिल ऑफ ईच क्वार्टर जो होगा इसका 6 जो है एवरेज पीरियड ये कहाँ से आ रहा है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे क्या बोला है कि मिडिल ऑफ ईच क्वार्टर, प्रत्येक क्वार्टर के मिडिल में अगर वो ड्राइंग करेगा तो यहाँ पे एवरेज पीरियड क्या होगा। तो स्टार्टिंग करते हैं, ये फर्स्ट क्वार्टर में है, इसका मिडिल क्या होगा, ये जो है फर्स्ट क्वार्टर इसका मिडिल क्या होगा, 1 जनवरी और 31 मार्च। इसका फर्स्ट क्वार्टर जिसका मिडिल क्या होगा, तो 1 जनवरी और 31 मार्च का मिडिल यानी कि मध्य क्या होगा, तो जनवरी है, ये मार्च है, जनवरी और मार्च में कौन सा महीना आता है, तो फरवरी हो गया। अब यहाँ पे क्या बोला है, मिडिल बोला है यानी कि मध्य, तो फरवरी है तो इसका मध्य क्या होगा, अब फरवरी जो होता है वो 28 दिन का महीना होता है, तो कितना हो जाएगा 14 फरवरी यानी 14 फरवरी। अब यहाँ से 1 जनवरी से लेकर के 14 फरवरी तक और 14 फरवरी से 31 मार्च तक क्या होगा, दोनों इक्वल होगा, यानी कि 14 फरवरी जो हो गया ये क्या हो गया, मिडिल ऑफ फर्स्ट क्वार्टर हो गया। फर्स्ट क्वार्टर का मिडिल यानी कि मध्य क्या हो गया, तो 14 फरवरी। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि ड्राइंग इन द मिडिल ऑफ ईच क्वार्टर। ठीक है, तब इसका एवरेज पीरियड क्या होगा, तो इसका मध्य तो हमारा हो गया कौन, 14 फरवरी। अब यहाँ पे फॉर्मूला लिखते हैं एवरेज पीरियड निकालना है, तो एवरेज पीरियड निकालने का फॉर्मूला क्या है, तो नंबर ऑफ मंथ्स लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, नंबर ऑफ मंथ्स लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग। तो इसमें फर्स्ट ड्राइंग हम कब करेंगे, 1 जनवरी करेंगे, 14 फरवरी करेंगे या 31 मार्च को करेंगे। 1 जनवरी तो ये बिगिनिंग ऑफ फर्स्ट क्वार्टर हो गया, 31 मार्च एंड ऑफ फर्स्ट क्वार्टर हो गया। यहाँ पूछ क्या रहा है मिडिल, तो मिडिल क्या हो जाएगा इसमें 14 फरवरी। ठीक है, अब यहाँ देखेंगे कि 14 फरवरी से लेकर के 31 दिसंबर तक, 14 फरवरी से लेकर के 31 दिसंबर तक कितना महीना होगा। अब यहाँ पे काउंट किया जाए तो 14 फरवरी है यानी कि ये आधा महीना, फरवरी का आधा महीना हुआ, फरवरी में अभी भी आधा महीना बचा हुआ है यानी कि 0.5 लिख सकते हैं इसको, फरवरी खत्म। अब यहाँ पे हम काउंट करेंगे कब से कब तक, तो मार्च से लेकर के अब कब तक, दिसंबर तक। तो मार्च से लेकर के दिसंबर तक अगर काउंट कीजिए तो कितना होगा, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, यानी 10 मंथ यानी कि 10 महीना, यानी इसमें हम 10 को ऐड कर देंगे, कितना आएगा 10.5 यानी कि 10.5 मंथ, यहाँ पर लिखेंगे 10.5 प्लस। अब सेकंड है इसमें नंबर ऑफ मंथ लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, नंबर ऑफ मंथ्स लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग। अच्छा, इसमें लास्ट ड्राइंग कब होगा, तो लास्ट क्वार्टर में, लास्ट ड्राइंग कब होगा, तो लास्ट क्वार्टर में। अच्छा लास्ट क्वार्टर में जो ड्राइंग करेंगे वो कब करेंगे, तो
तो चूंकि क्वेश्चन क्या है, मिडिल ऑफ ईच क्वार्टर, मिडिल ऑफ ईच क्वार्टर, इस फोर्थ क्वार्टर का इसका मिडिल क्या होगा, मध्य क्या होगा, 1 अक्टूबर और 31 दिसंबर, इसका मध्य जो होगा वो क्या होगा, अक्टूबर और दिसंबर के बीच में कौन सा महीना आता है, नवंबर, तो नवंबर हो गया। नवंबर कितने का महीना होता है, 30 दिन का, तो इसका मध्य क्या हो जाएगा, यानी कि 15, यानी कि 15 नवंबर हो गया। ये इस लास्ट क्वार्टर का क्या होगा, मध्य यानी कि बीच हो गया। यानी कि इसमें ड्राइंग जो होगा वो कब होगा, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, मिडिल, तो इसका मिडिल कौन हो गया, 15 नवंबर। अब यहाँ पे क्वेश्चन देखेंगे कि नंबर ऑफ मंथ लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, इसमें लास्ट ड्राइंग कब करेंगे हम, तो 15 नवंबर को। अच्छा, 15 नवंबर के बाद कितना समय बचेगा, 15 नवंबर के बाद कितना मंथ बचा, तो 15 नवंबर है, 15 दिन नवंबर बचा, यानी कि हाफ मंथ, ठीक है, प्लस नवंबर खत्म, अब दिसंबर पूरा 1 मंथ, यानी कि 1, यानी कि 1.5, यानी कि 1.5, यहाँ पे लिखेंगे 1.5 डिवाइडेड बाई फार्मूला के अनुसार क्या है, 2 है, यहाँ पे 2 लिखेंगे। अब इसको ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा, 12 डिवाइडेड बाई 2, यानी कि 6, यानी कि 6 मंथ। यही हमारा एवरेज पीरियड निकल करके आया 6। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आएगा 6 कहाँ से आ रहा है। ठीक है, इसमें गौर करना है कि मिडिल बोल रहा था, मिडिल ऑफ ईच क्वार्टर, तो इस क्वार्टर का मिडिल क्या हो गया, 14 फरवरी, ठीक है। फिर इस क्वार्टर का मिडिल क्या हो जाएगा हमारा, तो 15 नवंबर होगा। बस यही समझना है आपको, मिडिल जो है वो क्या है, उसके बाद क्या है, फार्मूला है, फार्मूला इसमें अप्लाई कर देंगे तो आसानी से हमारा एवरेज पीरियड यहाँ पे निकल करके आ जाएगा। उम्मीद है आप लोगों को मिडिल समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं थर्ड, अब आगे चलते हैं थर्ड में क्या है, गोइंग इन द एंड ऑफ ईच क्वार्टर, यानी यदि आरंभ प्रत्येक तिमाही के अंत में हो तब यहाँ पे हम एवरेज पीरियड कैसे निकालते हैं। अब यहाँ पे हम एवरेज पीरियड कैसे निकालते हैं, यहाँ पे एवरेज पीरियड कितना दिया हुआ है, 4.5। ये जो 4.5 आ रहा है ये कहाँ से आ रहा है और कैसे आ रहा है, तो ये भी इसी एक फार्मूला से ही आ रहा है। अब आगे देखते हैं कि 4.5 एवरेज पीरियड कैसे निकल के आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे फॉर्मूला देखते हैं क्या है, नंबर ऑफ मंथ लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग। अच्छा, फर्स्ट ड्राइंग इसमें कब किया जाएगा, फर्स्ट ड्राइंग फर्स्ट क्वार्टर में किया जाएगा। अच्छा, क्वेश्चन में क्या है कि ड्राइंग कब करेगा, एंड ऑफ ईच क्वार्टर, तो पहले क्वार्टर का ये एंड क्या होगा, इस क्वार्टर का एंड क्या है, स्टार्टिंग क्या था, बिगिनिंग क्या था 1 जनवरी, मिडिल क्या था इसका, तो 14 फरवरी था, तो इसका एंड क्या है 31 मार्च, यानी कि फर्स्ट क्वार्टर का एंड जो है वो क्या है 31 मार्च होगा। ठीक है, फर्स्ट क्वार्टर का एंड क्या होगा 31 मार्च। अब क्या बोला है, नंबर ऑफ मंथ लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, यानी फर्स्ट ड्राइंग के बाद कितना महीना बचा, तो फर्स्ट ड्राइंग जो करेगा वो 31 मार्च को, इसके बाद समय बचेगा कितना, 31 मार्च के बाद समय बचेगा कितना, तो अब हम काउंट करेंगे कब से कब तक, तो यहाँ पे 1 अप्रैल से लेकर के लास्ट हम 31 दिसंबर तक, तो अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, यानी कुल मिलाकर हमारा 9 मंथ हुआ, यानी कि यहाँ पे देखिए कितना 9 प्लस। अब यहाँ सेकंड क्या है, नंबर ऑफ मंथ लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग। अच्छा, इसमें लास्ट ड्राइंग कब किया जाएगा, लास्ट ड्राइंग तो लास्ट क्वार्टर में, लास्ट ड्राइंग। अब यहाँ पे क्वेश्चन में क्या था, एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर, तो ये लास्ट ड्राइंग कब करेंगे हम, फोर्थ क्वार्टर में, इसका एंड क्या होगा। अच्छा, इसका स्टार्टिंग क्या था 1 अक्टूबर, मिडिल क्या था 15 नवंबर, लास्ट इसका क्या होगा 31 दिसंबर। ठीक है, यानी कि लास्ट ड्राइंग इसमें किया जाएगा वो 31 दिसंबर को किया जाएगा। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या है कि नंबर ऑफ मंथ लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, लास्ट ड्राइंग हम 31 दिसंबर करेंगे। अच्छा, हमको देखना कहाँ तक है, 31 दिसंबर तक, तो 31 दिसंबर से 31 दिसंबर क्या महीना हो रहा है, क्या नहीं, एक भी दिन नहीं हो रहा है, एक ही महीना नहीं हो रहा है, यानी कि 0। ठीक है, डिवाइड बाई 2 कहाँ से है, ये फॉर्मूला से। अब यहाँ पे 9 में 0 ऐड करेंगे तो 9 डिवाइड बाई 2 यानी कि 4.5। ये जो 4.5 आया, ये 4.5 एवरेज पीरियड यहीं से आया। एवरेज पीरियड 4.5 कहाँ से आया, इसी एक फॉर्मूला से। तो आप देख रहे हैं इसमें, आपने इससे पहले लेक्चर में भी पढ़ा है, मंथली बेसिस पे जब कोई पार्टनर ड्राइंग करता है तो वहाँ पे हम एवरेज पीरियड कैसे निकालते हैं, उसके लिए भी यही एक फॉर्मूला था। अभी आप लोगों ने देखा कि क्वार्टरली बेसिस पे जब कोई पार्टनर ड्राइंग करता है, अर्न करता है, तब उसके लिए एवरेज पीरियड कैसे निकालते हैं, उसके लिए भी यही फार्मूला है, उसके लिए भी यही फार्मूला है। और आगे के लेक्चरों में आप लोग देखेंगे कि 6 माह तक अगर कोई पार्टनर ड्राइंग कर रहा है तब उसके लिए एवरेज पीरियड कैसे निकालते हैं, तो उसके लिए भी यही एक फार्मूला है। उसके आगे लेक्चर में आप देखिएगा कि कोई पार्टनर प्रत्येक माह 9 महीने तक अगर ड्राइंग करता है तब उसके लिए एवरेज पीरियड हम कैसे निकालते हैं, तो उसके लिए भी यही एक फार्मूला है। तो ये इस फार्मूला को आप अच्छी तरीके से देख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, इसको याद कर लीजिएगा। सिर्फ इस एक फार्मूला के आधार पे आप आसानी से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकाल सकते हैं। सिर्फ इस एक फार्मूला से आसानी से आप एवरेज पीरियड निकाल सकते हैं, चाहे वो मंथली बेसिस हो, क्वार्टरली बेसिस हो, या आगे आने वाले लेक्चरों में आप देखेंगे वो 6 मंथ्स वाला हो या 9 मंथ्स का हो, तो आसानी से आप इसको दे सकते हैं। अब मैं
आप लोगों को नेक्स्ट स्लाइड में बताने वाला हूँ इसका एक एग्जाम्पल मैं आपको बताऊंगा कि इसमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हम कैसे निकालते हैं, उसको एक क्वेश्चन में एक एग्जाम्पल के साथ मैं आप लोगों को समझाने वाला हूँ। उसको देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड।